साड़ी की फैक्ट्री है क्या? साड़ी की नारी है कि नारी ही की साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है? ऐसे भगवान भक्त द्रौपदी के लिए साड़ी बन गए। बस थोड़ा बता दीजिए। हरि जी भगतन के मान के बढ़ाइया, हरि जी भगतन के मान के बढ़ाइया, बढ़ाइया 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 बढ़ाइया। हरि जी भगतन के मान के बढ़ाइया, हरि जी भगतन के मान के बढ़ाइया, बढ़ाइया 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 बढ़ाइया। प्रभु जी भगतन के मान के बढ़ाइया, प्रभु जी भगतन के मान के बढ़ाइया, द्रौपदी के चीर के पहाड़ भी बनाइला, द्रौपदी के चीर के पहाड़ भी बनाइला, द्रौपदी के चीर के पहाड़ भी बनाइला, द्रौपदी के चीर के पहाड़ भी बनाइला। वीर दुशासन के बल के थकाइला थकाइला, हरि जी भगतन के मान के बढ़ाइला, हरि जी भगतन के मान के बढ़ाइया, द्रौपदी के चीर से पहाड़ भी बनाइला, द्रौपदी के चीर से पहाड़ भी बनाइला। वीर दुशासन के बल के मिटाइला मिटाइला, हरि जी भगतन के मान के बढ़ाइला, हरि जी भगतन के मान के बढ़ाइया, हरि जी भगतन के मान के बढ़ाइला। हरि जी भगतन के मान के बढ़ाइया, बढ़ाइला 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 प्रभु जी भगतन के मान के प्रभु जी भगवान ने द्रौपदी ने जब पुकारा तो वस्त्र बन गए, वस्त्र का मार लग गया। 10,000 हाथी का बल दुशासन का बेकार चला गया, पसीने से तरबतर हो गया। साड़ी खींचते 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 हाँफने लगा। ये क्या है? साड़ी है कि नारी है कि नारी भी से साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है? क्या बोलते हैं भगवान? इस तरह से भक्तों की महिमा को प्रकाशित करते हैं, बढ़ाते हैं। विदुर जी के घर में छिलका खा करके विदुरानी के ऊपर कृपा किए, सुदामा का चावल खा करके ना प्रेम भक्ति प्रदान किए, द्रौपदी के एक साग का पत्ता खाए, सेवरी के बैर के भोग लगाइला, सर्वरी के बैर के भोग लगाइला, सेवरी के बैर के भोग लगाइला, सर्वरी के बैर के भोग लगाइला, भक्त भक्तिन के रउआ महिमा बढ़ाइला बढ़ाइला, हरि जी भगतन के मान के बढ़ाइला,
किष्किंधा में गए, जैसे विदुर जी के यहाँ कदली वन में गए, जब किष्किंधा में प्रवेश किए तो ऋषि मुनि लोग स्वागत में आए। बड़े बड़े महामंडलेश्वर, अनंत विभूषित ब्रह्मर्षि योगीराज श्री श्री, कोई 1,08,000, कोई 1,008, बड़ा बड़ा बोर्ड लगाए थे कि हमारे आश्रम में आएंगे, हमारे यहाँ आएंगे। सब लोग भगवान प्रभु श्री राम जी आए हैं किष्किंधा में। भगवान को शिवजी के यहाँ जाना है, शिवजी के यहाँ जाना है। कौन सी महान भक्त है, तो बहुत निम्न जाति की है, सबर जाति की है, भिल्ली है। भगवान को पूछ रहे थे कहाँ रहती है, किसे जाना है। सब लोग उसके यहाँ जाएंगे। किसी ने कहा कि प्रभु हम लोग के राग भोग पूजा के लिए पानी सरोवर का खराब हो गया है। इसी सरोवर का जल हम लोग उपयोग करते थे, पंपा सरोवर का जल खराब हो गया है। तो प्रभु श्री राम जी कहे कि क्या बात है। अब तो प्रभु ये देखिए ना, कुछ समय से पानी एकदम सड़ गया है, कीड़े हो गए हैं। तो श्री राम जी कहे मुस्कुराए कि हमारी महान भक्त शौरी का चरण डाल दो, निर्मल हो जाएगा। सब लोग दम क्या कर रहे हैं, उसको तो हम लोग ने मना कर दिया था। शौरी वहाँ पानी लेने जाती थी, वहाँ के साधु मान गए बदनिम्न जाति की हो, यहाँ नहीं करना। पंपा सरोवर के बगल में शबरी का गुफा है। जब पानी लेने जाती थी तो आगे संतों ने कहा कि तुम बहुत निम्न जाति की हो, दिल्ली हो, यहाँ नहीं आने का। तो पानी लेना जब से छोड़ दी तब से पानी सरोवर का सड़ गया पानी। भगवान शबरी की महिमा को जगाने के लिए कहे कि उसके चरण का रज डाल दो। कुछ लोग गए थे श्री रामचंद्र जी को, तो शबरी भाग गई, चरण रज देगी। अरे प्रभु तो भाग गई। तो जहाँ उसका धूल में चरण गिरा है ना, जहाँ धूल पर उसके चरण का छाप पड़ा है, वहीं से धूल लाकर डाल दो। तो कुछ लोग ऐसा ही चलो, जैसे ही धूली उस सरोवर में डाला गया, पानी निर्मल कलकल हो गया। इस तरह भगवान शबरी की महिमा को बढ़ाया है। भक्त शबरी को वहाँ किष्किंधा में कोई आश्रम में जाने की अनुमति नहीं थी। आश्रम में जाना चाहती थी, कथा सुनना चाहती थी, सेवा करना चाहती थी, कोई आने नहीं देता था। नहीं, कथा मंडप में लोग आने नहीं देते थे, यहाँ आने का नहीं। कैसे गांव में आदमी कहीं कहीं के कुआं पर, कुछ कुआं होता है जहाँ बड़े लोग पानी भरते हैं, छोटे लोगों को अलाउ नहीं होता है। मंदिरों में आदमी कहीं के मंदिर में